औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है MS21 न्यूज़ HD चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय लाज़मी दिया करें ताकि हमारी जो काविशें हैं उनका अंदाज़ा हो सके हमें। और आज का जो प्रोग्राम है वो आप जानते हैं कि मौजूदा जो सियासी सूरत हाल चल रही है, जैसे कि कल शहबाज गिल को ज़मानत यानी कि उसकी ज़मानत मंजूर कर ली गई है। तो हमारे साथ मौजूद हैं आज सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार, मल्टी सॉल्यूशन क्लब के चीफ़ एग्ज़ेक्टिव और बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ में यानी कि अपने सर अंजाम दे रहे हैं। तो उनसे आज इस हवाले से हम बात करेंगे। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आज हमारा जो टॉपिक है वो शहबाज गिल की रहाई के बारे में। रहाई यानी कि उसकी ज़मानत जो मंजूर कर ली गई है, तो आप इस हवाले से क्या आपने अपनी राय देंगे? तो क्या आने वाली जो PTI की तहरीक चल रही है हकीकी आज़ादी के हवाले से, क्या इसमें मज़ीद जान आएगी या फिर क्या इसका कि पीछे हट जाएंगे या आगे बढ़ेंगे? डॉक्टर साहब आपका बहुत अच्छा सवाल है कि बाकी इस वक्त जो हमारे मुल्क में सूरत हाल है, बच्चा बच्चा परेशान है। और मेरा ख्याल दुनिया का वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जिसमें आवाम जो है वो मतलब इतनी बड़ी ख़बरों से, इतनी बड़ी बड़ी बातों से जो है वो आगाह रहती है। एक अदाद शुमार के मुताबिक 17 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो जो सोशल मीडिया वो उसको यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। जहाँ तक आपका कहना है कि शहबाज गिल साहब को ज़मानत पर रिहाई मिली है, एक ठंडा हवाओं का झोंका है इमरान खान साहब के लिए और PTI के लिए। बाद नज़र में लगता है ऐसे है कि जो कोर्ट है उसको भी समझ आ गई कि इस केस में कुछ नहीं है, और ऐसे केसेस बनते रहते हैं सियासतदानों के ख़िलाफ़। ये मतलब वो नूरा कुश्ती है जो चलती आ रही है, चलती रहनी है, यानी कि नॉर्मल बात है। नॉर्मल बात है। अब मामला ये है कि जहाँ तक तहरीक का ताल्लुक़ है, हकीकी आज़ादी की तहरीक, खान साहब जो है इस वक्त अपने सब्र की इंतहा पे है। वो बार बार कह चुके हैं कि मैं और ख़तरनाक हो जाऊँगा और ख़तरनाक हो जाऊँगा। तो ऐसा ही है कि वो ख़तरनाक तो हो चुके हैं जब आवाम जो है वो उनकी तरफ देख रही है। इस वक्त पाकिस्तान में कोई ऐसी दीगर पार्टियों में से कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो उस लेवल पे मशहूर हो जिस लेवल पे PTI चल रही है इस वक्त। जहाँ तक गिल साहब की जो है रिहाई है, शहबाज गिल साहब की, उस रिहाई से PTI में जो जोश व वलवला है खैर तो वो काफ़ी पहले से है, मौजूद है और बड़ा अच्छा इस वक्त वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, बढ़ता जा रहा है। और ये एक नॉर्मल बात है कि वो रिहा हो गए हैं। उसमें कोई, मुझे नहीं लगता है कि वो उसमें कोई ऐसा जो है ऐसा, सिर्फ इतना है कि जो मतलब इतलात आ रही हैं कि जो वो एक जश्न के तौर पे रैलियाँ निकाली जाएंगी कि जो उनको रिहाई मिली है। उसके अलावा कोई ऐसा मतलब ऐसा उसको कोई कहें कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं है कि कोई उसमें कोई बहुत बड़ा वो आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसमें काफ़ी हद तक जो है ना वो हर तरफ से बर्फ़ पिघल रही है, बैकडोर राब्ते हो रहे हैं। और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो हैं डॉक्टर अलवी साहब भी उसमें अपना अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। और इम्पोर्टेड हुकूमत भी मतलब कह सकते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है इन डायलॉग्स में शामिल है। ठीक है कि इसको अगर तीनों बड़े जो मतलब इस वक्त जो बड़े हमारे जो सरकर्दा जो नज़र आने वाले स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें PDM तो खैर मैं नहीं कहूँगा क्योंकि नून लीग एक अलग जमात है और PDM तो एक चूचू का मुरब्बा बना हुआ है। कोई किसी का 1 वोट है, किसी के 2 वोट हैं असेंबली में, मतलब ये इतना ही कोई इसका है।
मेन जमातें दो हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और नून लीग है, लेकिन नून लीग इस वक्त जो है ना वो ज़्यादा अक्सरियत में है। तो जो हमें इतलात मिल रही हैं या जो हमारे सामने आ रहा है वो यही है कि नून लीग, प्रेसिडेंट अलवी, फिर प्रेसिडेंट अलवी और एस्टेब्लिशमेंट, और ये सारे आपस में मतलब राब्तों में हैं। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि प्रेसिडेंसी में यानी कि सदारती जो हमारा महल है, ईवान सदर जो है, वहाँ पे जो है कुछ बड़ों की मुलाकातें भी हुई हैं। सुनने में तो ये भी आया है कि इमरान खान अमेरिका से दोस्ती चाहते हैं। ये तो उनका शुरू से है कि हम अमेरिका से गुलामी यानी कि अमेरिका की गुलामी नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन हाँ। उससे दोस्ती करेंगे। तो आजकल जो सोशल मीडिया पे यानी कि अपोजिट पार्टीज़ हैं जैसे गवर्नमेंट है, वो इनके बारे में जो राय दे रही है उसके बारे में आप अपनी राय ऐड करना चाहेंगे? जी, मैं समझता हूँ कि इमरान खान की ना जो तकारीर है ना, उनको वैसे तो आवाम समझा जाए तो ठीक समझ आती है, और अगर हम उसको पीडीएम के कानों से सुने तो वो गलत नज़र आती है। इमरान खान जो है वो अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं है, वो तो शुरू दिन से कह रहा है कि हम तो दोस्ती चाहते हैं, गुलामी लेकिन नहीं वो चाहते। चाहता है कि बराबरी पे हो। ये जैसे डू मोर का आता रहा है कि जी नहीं आप पैसा करें, आप ये कर दें, वो कर दें, वो चाहता है कि हमारी से ज़मीन भी संभालना हो और हम बराबरी पे जो है उसको चले। और यही वैसे अगर मतलब इसको देखा जाए तो मेरा ख्याल है एक कौमी गैरत का जो है वो मसला है कि हम आज़ाद कौम हैं, हमारा मुल्क आज़ाद है, हम एटमी पावर हैं, और दुनिया में इस्लामिक वर्ल्ड में हम वाहिद मुल्क हैं कि हमारे पास जो एटॉमिक पावर है, तो उसमें किसी की ग़ुलामी का तुक नहीं बनता। वैसे भी नेचुरली जो हमारे आबा अजदाद से चला आ रहा है और हमारे जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं उसके मुताबिक जो मुसलमान है वो किसी के मातहत नहीं हो सकता, वो किसी का ग़ुलाम नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये एक गलत बात है कि ये उसकी तकरीर को जब वो कहता है कि जी हम इमरान खान साहब कहता है ना कि हम दोस्ती चाहते हैं, या तो इसको ये कहते हैं कि जी ये अपना यू टर्न ले रहा है, ग़ुलामी की तरफ जा रहा है। वो ऐसा नहीं चाहता, वो बराबरी चाहता है ऐसे जी। तो अभी जो प्यूटन वगैरह है या दूसरे जो आलमी लीडर्स हैं या मतलब इस लेवल पे अगर देखा जाए, रशिया है, ईरान है, इवन के मतलब दीगर ममालिक जो हैं, चाइना ख़ासकर हमारे पास बड़ा अच्छा हमारा दोस्त है। इमरान खान साहब की जो है ना वो फेवरेट शख्सियत है। अब अगर इस इम्पोर्टेड हुकूमत को हम कहें कि ये कोई बड़े दावे कर लेंगे या वो बड़े को मुआहदे कर लेंगे, ऐसा नहीं है। जब भी एक बंदा मुंह से कह देता है कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, कि जो भिखारी होते हैं वो किसी चीज़ को किसी चीज़ की मतलब नहीं कर सकते, चूज़ नहीं कर सकते, सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, फिर क्या है। तो मैं आपसे एक और क्वेश्चन मज़ीद पूछती हूँ, आपका टाइम ले रही हूँ, माजरत भी करती हूँ साथ साथ आपसे। तो जैसे सूरत हाल पाकिस्तान में है सियासी, क्या अदर कंट्रीज़ में भी होती है? क्या अदर कंट्रीज़ जैसे हमारी गवर्नमेंट है वो अमेरिका से राय लेती है, कोई भी काम करना था वो उनसे मशवरा करती है, तो क्या ऐसा है अदर कंट्रीज़ अमेरिका से परमिशन देते हैं या उनसे मशवरा करते हैं, ऐसी कोई बात है? नहीं, ये सिर्फ जो ना ये फोबिया, ये जो मर्ज़ है, ये जो हमारी कौम को चिपका हुआ, हमारे लीडर्स को चिपका हुआ है, वो बेसिकली हम उनके ग़ुलाम बन चुके हुए हैं, अमेरिका के ग़ुलाम। हमारी जहनीत जो है हमारे लीडर्स की जो है वो ज़हनी तौर पे ग़ुलाम है। अवाम हमारी कोई ग़ुलाम नहीं है, अवाम बड़ी खुदसर है, ये चंद एक लोग जो है ना वो ग़ुलाम हैं। अदर कंट्रीज़ की जहाँ तक बात है, अदर कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता। आपको हैरानगी होगी कि बहुत सारे ममालिक बड़े सिविलाइज्ड, इवन कि आप बरतानिया को देख लें, अमेरिका को देख लें और दीगर जो बड़े बड़े ममालिक हैं, उसमें आर्मी चीफ और आर्मी का इतना तज़किरा नहीं होता है। हर इदारा अपने अपने लेवल पे काम कर रहा है। ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें आर्मी का जो एक चीफ़ बदलता है तो दूसरे चीफ़ के लिए क्या साराइयाँ शुरू हो जाती हैं, लॉबिंग शुरू हो जाती है, और अपने मफादात देखे जाते हैं कि ये कहाँ तक मेरे साथ देगा, मैं कब तक हुकूमत कर पाऊँगा। और एक बड़ी बात मैं आपको आपकी नॉलेज में इजाफा किए देता हूँ कि मैंने नहीं सुना
कि कहीं पे आर्मी चीफ़ का जो है वो लाइव दिखाया जाता हो कि वो स्टिक चेंज कर रहे हैं, पुराना जो आर्मी चीफ़ है वो स्टिक दे रहा है, स्टिक ऑफ कमांड जो होती है, और नया आर्मी चीफ़ ले रहा है। ये वहाँ पे तो आवाम को पता ही नहीं चलता कि हमारा चीफ़ कौन है। कई लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारा कौन चीफ़ है, आर्मी चीफ़ कौन है। ये पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें हर चीज़ का जो है ना वो ऑपरेशन किया जाता है, और हमें तो ये भी पता है कि अब आने वालों में चीफ़ जो है वो कौन होना चाहिए, हम अपनी राय भी दे रहे हैं। वहाँ पे ऐसा नहीं होता। क्या इसके बारे में आप अपनी राय क्या देंगे? क्या आने वाले जो चीफ आर्मी स्टाफ होंगे वो कौन होंगे? देखिए जी, जो पहले जो शार्ट लिस्ट जो एक इनका तरीक़ाकार होता है कि पहले 4-5 जो होते हैं जर्नल, उनके जो नाम हैं वो फाइनल करके भेज दिए जाते हैं सीनियरिटी के हिसाब से। लेकिन जो तरीक़ाकार है उसमें अगर मैं अपनी राय देना चाहूँ तो ये कहना पीछे जो है DGISPR का भी एक मतलब बयान में देख रहा था कि हमारी आर्मी जो है वो अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा आर्मी ऑफिसर्स बिलखुसूस जो मतलब इस वक्त जर्नैल हैं, उन्होंने हमारी कौम को 30-30 साल के अपनी मतलब 28-30 साल की 32 साल की जो है अपनी वो ज़िंदगी के जो ना कीमती वक्त दिया होता है, और उनकी का मतलब उनकी वफ़ादारी पे शक नहीं है। लेकिन ये कुछ तल्ख़ हकीकतें हुई हैं, कुछ अफसरान को सज़ाएँ भी हुई हैं, एक अफसर को सज़ाए मौत भी हुई है। तो इसलिए ये तो नहीं कहा जा सकता कि हम उनकी जो वफ़ादारी उस पर तो शक कोई नहीं करता, लेकिन वो अंदरूनी जो एजेंसियाँ वो पता कर लेती हैं कि कौन कितना वफ़ादार है। रहा मसला मेरी राय का, तो मैं समझता हूँ, मेरी राय ये है कि अगर हम इसी चीज़ को समझ लें कि जी सारे जो हैं वो पाकिस्तान के वेल विशर्स हैं, जर्नैल ज़ाहिर है उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा हमें दिया होता है, मुल्क को दिया होता है, तो सीनियरिटी को हर लिहाज से मलहूज़ खातिर रखा जाए कि जो सीनियर मोस्ट है उसको दिया जाए, स्टिक ऑफ कमांड उसको दी जाए। इस तरह मेरा ख्याल है कभी शोर नहीं होगा, कभी मुतनाज़ा बातें नहीं होंगी। लेकिन मामलात बड़े अजीब से हैं कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं ना, जो ये खिलाड़ी होते हैं, ये चाहते हैं कि हमारी मर्ज़ी का जर्नैल आए ताकि हम आइंदा जो है वो तंग ना करें। मेरा ख्याल है जब सीनियरिटी के हिसाब से जर्नैल आएगा उसे पता होगा कि मैं एक अपने बिल्कुल प्रोसेस नेचुरल प्रोसेस से आया हूँ, वो किसी को तंग नहीं करेगा। बिल्कुल वो किसी को तंग नहीं करेगा, लेकिन बस भेड़ चाल है चल रही है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार मलिक शकील अहमद अमान। इनका मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने टाइम निकाला और अपनी राय का इज़हार किया है। और आप सब अपने चैनल का और अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।